क्लास 7th हमने ये चैप्टर हिंदी 1st से 9 करा दिया था। दुख का अधिकार कोई प्रसंग है ये। तो लेखक ने ये बताया था कि भाई अभी एक स्टोरी सुनाई थी मैंने फर्स्ट पार्ट में कि एक बुढ़िया होती है, उसको सब जने है ना कोसते रहते हैं कि इसका भी बेटा, जवान बेटा मृत्यु हुई और ये यहाँ पर खरबूजे लेकर के बेचने लगी है। 12 दिन का तो सूतक होता है और कोई भी इसके खरबूजे खा लेगा, ऐसे ऐसे करके बात होती है। तो लेखक के जो व्यक्ति है कोई या लेखक है तो वो इसकी बात सुनता रहता है ध्यान से। तो लोग उसको धिक्कारते थे। लेखक का उसका मन कर रहा है कि उसकी मदद करे, लेकिन सब लोग उस पर थू थू कर रहे उस बुढ़िया पे। तो वो कह रहा है कि मैं सूट बूट वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं इसकी मदद करने से भी मेरे को बाधा आ रही है। अब लड़का परसों सुबह अंधेरे मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, यानी कि जो उसका लड़का था बुढ़िया का, वो ऐसे सांप के डसने से मरा था। देखो उस 6 क्लास में भी सांप वाला ही चैप्टर चला और यहाँ पर भी सांप वाला ही चैप्टर आ गया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया, यानी सांप ने काट लिया था ना, तो उसके बदन सारा नीला पड़ गया था। भगवाना कौन है? वो बुढ़िया का बेटा जिसको सांप खा गया, वो मर गया है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों में छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए, यानी कफन, मरने उसके ले जाने के लिए कफन लाना पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चना भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, है ना। बेटा तो मर गया, बहू बीमार है, बच्चे भूखे हैं, तो बुढ़िया को कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने ही थे ना। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पहुँचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों पर टिकाए हुए फक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, उस माँ का भी कितना बड़ा दिल होगा, वो अपने बच्चों को रोते हुए कैसे देख सकती है। इसलिए वो खरबूजे जो थे वो बेचने के लिए आ गई। उस पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी मतलब होता बिछोह में, पुत्र के जो दुख बिछोड़ में के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी जो वो आदमी वो सीन देख रहा था, वो अपने पड़ोस में कोई ऐसा सीन हुआ था, उसके दिमाग में वो सीन आ गया। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी कि वह उसका बेटा मर गया था, और वो पलंग से न उठ सकी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाते थे, यानी बेहोश हो जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिहाराने बैठे रहते थे, यानी कोई अमीर लोग होंगे, उसका बेटा मर गया होगा तो 2-2 डॉक्टर उसके पास रहते थे। वो 1.5 महीने पलंग से नहीं उठ पाई थी। लेकिन ये देखो गरीबी क्या कराती, इसका पुत्र मर गया है, लेकिन इसको दूसरे ही दिन ये खरबूजे बेचने आया है। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी इतने अमीर कोई हस्ती होगा जिससे उसके पुत्र, उसका वियोग, जो पुत्र मरा, उसके लिए काफ़ी लोग जो शहर में थे वो भी दुखी हुए। लेकिन यहाँ ये गरीब है, इसलिए इनको पूछने वाला कौन है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब इसकी क्या है, मतलब वो सीन देख के उसको सिर्फ वही दिमाग में आया, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि वो सूट बूट में अमीर आदमी बन करके जा रहा था। तो बोला कि जो भी हम मदद भी करना चाहें ना, तो हमारे जो पोशाक है वो व्यवधान यानी बाधा बन जाती है, किसी की मदद हम ऐसे कर भी नहीं
सकते हैं। संदेश क्या है? दूसरों की दुख की घड़ी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब वो औरत रो रही थी, उसके बच्चा मर गया है, वो फिर भी अपने खरबूजे बेचने आई है, तो उसने कितना बड़ा दिल रख करके वो आई होगी। वो क्यों आई? क्योंकि उसके जो पोते पोती थे वो भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे और उसकी बहू को बुखार आ गया था, तो उसको दवाई दिलाने के लिए। अब पैसे उनको कौन उधार देगा? उसका बेटा तो मर गया, कोई देगा भी नहीं कि भाई ये चुकाएगी कैसे। तो वो फिर कितना बड़ा पत्थर दिल पर रख करके आई है ये खरबूजे बेचने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। तो गरीब लोग ऐसे होते हैं जो अगर ऐसा कुछ कर रहा है बाय चांस, तो मतलब किसी को उनको ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनको कोई शौक थोड़ी ना कि भाई बेटा मर गया और वो दुकान में आई है वो अपने खरबूजे बेचने के लिए, है ना। वो भी, उसको भी नीड है, तब तो वो ये काम करने आई है। दूसरे ही दिन आ गई वो, क्यों? क्योंकि उसके घर में आटा पानी नहीं था, दाना पानी था ही नहीं, तो वो इसीलिए तो आई है। और लोग क्या, उसको सुना सुना के मतलब ऐसा कर दिया, तो बेचारी पहले ही अपने बेटे के दुख में थी, रो रही थी वो, और फिर लोग ऐसे सुना करके रुला रहे हैं, और प्लस जो पोता पोती घर में भूख से रो रहे हैं, उनको देख करके वो और रो रही है ना। उसकी हालत पहले से ही ख़राब है, और लोग ऐसे बोल बोल के, और मतलब ऐसे लोगों की हमको मदद करनी चाहिए, है ना। अब खरबूजे खरीद लेते लोग, और मतलब उसके पैसे आ जाते तो घर में राशन पानी भराती बेचारी, अपनी बहू को दवाई ला के देती। लेकिन अब वो खरबूजे किसी ने खरीदे ही नहीं कि भाई इसके घर में तो सूतक लगा हुआ, इसको शर्म नहीं आ रही है, नहीं बेचना है, मतलब किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो इस कहानी से मैं ये संदेश ये देती है हमको कि हमको दूसरों की जो परेशानी होती है, दुख के टाइम में हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। सुख में मत जाओ भले, कोई बात नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर दुखी है तो उसको दुखी मत करो कम से कम, और उसकी मदद करो हो सके तो। इस चैप्टर को रीड करना अच्छे से 2 टाइम्स बेटर, ताकि इसके अंदर जो भी स्टोरी है, जो भी कैरेक्टर के नाम हैं, जो कुछ भी है, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए। भाई उसका बेटा कैसा मरा, है ना। तो ताकि इंटरनल क्वेश्चन आगे ये जो टेस्ट वगैरह हो इसमें पूछे तो आप अच्छे से आंसर दे पाओ। चैप्टर को अच्छे से 2 बार रीड करना है बेटा, वीडियो को ध्यान से सुन लेना। अब इसके हम लोग बुक एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। ओके।